दिसंबर 1929, लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। अध्यक्ष चुने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये अधिवेशन इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि यही लिया गया वो फैसला जिसने भारत की नियति को बदल दिया। नेहरू ने कांग्रेस के मंच से घोषणा की, अब हमें अधूरी आजादी नहीं चाहिए, अब हमारा लक्ष्य है पूर्ण स्वराज यानी संपूर्ण स्वतंत्रता। और पूरा मैदान इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय से गूंज उठा। यही नहीं, यह तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वराज दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 सुबह का वक्त, लाहौर में रावी नदी का किनारा। पंडित नेहरू तिरंगा लिए खड़े थे, वही तिरंगा जिसे पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। नेहरू ने उसे फहराया और कहा, हम भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ लेते हैं। यही थी भारत की पहली आधिकारिक स्वतंत्रता घोषणा। देश भर में इस दिन को स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाया गया। कई जगह लोगों ने कर नहीं चुकाया, सरकारी समारोहों का बहिष्कार किया और गांव-गांव में लोगों ने तिरंगा फहराया। ये नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का संकेत था। पूर्ण स्वराज का अर्थ केवल अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी नहीं था, बल्कि ये था आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता। इसका मतलब था भारत खुद अपने संविधान का निर्माता होगा। भारतीयों को खुद की न्याय व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और उद्योगों पर नियंत्रण होगा। भारत अब किसी राजा या सम्राट का गुलाम नहीं रहेगा। पूर्ण स्वराज की यह घोषणा भारत के स्वतंत्रता संग्राम का टर्निंग पॉइंट बनी। इसके बाद शुरू हुआ 1930 का नमक सत्याग्रह, 1932 में भारत छोड़ो आंदोलन की नींव और अंततः 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो इस संघर्ष की याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया, क्योंकि भारत ने पहली बार आजादी की शपथ ली थी। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की वो घोषणा सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो था एक सपना, एक वादा और एक क्रांति का बीज, जिसे लाखों भारतीयों ने अपने खून, त्याग और बलिदान से सींचा।